पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर के अंदर आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे नोटिस किए होंगे जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए तो कहा गया है, बट आपको ओपनिंग कैपिटल की बजाय क्लोजिंग कैपिटल गिवन की गई है। तो क्या इस सिचुएशन में आप क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे या फिर आप ओपनिंग कैपिटल निकालकर इसको सॉल्व करेंगे? A big hello to all of you. This is Taranum here with my next video in the series of accounting for partnership firm. आज की वीडियो क्लास 12 या बीकॉम पास ऑनर्स के स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल रहेगी और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उसकी हेल्प से आप ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ओपनिंग कैपिटल अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसमें आप किन किन चीजों को एड या लेस करेंगे और किस तरीके से आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप ऐसा सॉल्व कर रहे हैं जिसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर चार्ज किया जाता है। आपको ये बात माइंड में रखनी है कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे तो उसके लिए ओपनिंग कैपिटल का होना कंपल्सरी है। अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप कभी भी ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि आप क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए एक फॉर्मेट फॉलो करना होगा जिसके अंदर हम ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं वो बताया जा रहा है। चलिए हम समझते हैं इस बात को कि हमें ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और किस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये बात याद है या ये बात आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल से लेकर एंडिंग की डेट तक जितने भी आपके मंथ कंप्लीट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो। तो अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन किया गया है तो आप खुद ही माइंड यूज कीजिए कि क्लोजिंग कैपिटल आपके आने वाले नेक्स्ट ईयर में यूज होगा, तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं कि ओपनिंग कैपिटल हम कैसे निकाल सकते हैं या फिर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए यह है कि जो भी आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है उसमें जिन चीजों को आप ऐड कर चुके हैं अब आप उसे माइनस कर देंगे यानी कि डिडक्ट कर देंगे, और जिन चीजों को आप माइनस कर चुके हैं उनको वापस से ऐड बैक कर देंगे। जैसे कि मैं बात कर रही हूं कि अगर आपने क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंचने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल को ऐड किया था तो अब उसको हम माइनस कर देंगे, यानी कि हम एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे अगर क्वेश्चन में आपके गिवन है तो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस करेंगे अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो। ठीक इसी तरीके से अगर आपने जो चीजें क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंचने के लिए माइनस की थी अब उनको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। जैसे कि आप ड्रॉइंग्स को माइनस कर देते हैं, जैसे कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो भी हमारी कैपिटल होती है उसमें से ड्राइंग्स को हम माइनस कर देते हैं, और क्योंकि हम क्लोजिंग कैपिटल की हेल्प से ओपनिंग कैपिटल निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड बैक कर देंगे क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं। इसी तरीके से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी अगर चार्ज किया हुआ है और उसको ऑलरेडी माइनस किया हुआ है तो क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जाने के लिए आप फिर से उसे ऐड बैक कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन प्रैक्टिकल वे में यानी फॉर्मेट के थ्रू किस तरीके से की जाती है, चलिए वो देख लेते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपका काम चाहे बेशक वो वर्किंग नोट ही क्यों ना हो, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और फेयर होना चाहिए ताकि चेक करने वाले को भी मजा आए उसको चेक करने में। ठीक है, तो जब भी आप ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो वो वर्किंग नोट में होगा, बेशक से वो वर्किंग नोट में होगा, बट उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में क्या होता है ना कि अगर आपसे कोई चीज डिमांड की गई है तो उसके हिंट के लिए वो कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर देते हैं जिसकी हेल्प से वो आप चीजें फाइंड आउट कर सके। तो क्योंकि यहाँ पर हम फॉर्मेट बना रहे हैं ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए तो उसकी हेल्प में आपको ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल जरूर गिवन होगी, तो आपका क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे तो उसमें क्या होता था कि हम ओपनिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को क्या कर देते थे, लेस कर देते थे। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ जा रहे हैं तो हमारा वे जो है वो अपोजिट हो गया है, तो चीजें भी हमें अपोजिट करनी पड़ेगी। क्योंकि हम पहले ड्रॉइंग्स को लेस करते थे तो अब हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्लोजिंग से ओपनिंग की तरफ जा रहे हैं तो ड्रॉइंग्स को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को भी ऐड किया जाएगा अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है तो, अदरवाइज छोड़ देना उसको। शेयर ऑफ लॉस, जैसा कि आप जानते हो कि प्रॉफिट को हम ओपनिंग कैपिटल में ऐड कर देते थे, अब क्योंकि हम अपोजिट चल रहे हैं तो हम लॉस को ऐड करेंगे
और प्रॉफिट को लेस करेंगे। जैसे यहाँ पे आप शेयर ऑफ प्रॉफिट देख रहे हो तो शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब जैसे आपकी एडिशनल कैपिटल होती थी तो वो आपकी ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू को बढ़ा देती थी, इंक्रीज कर देती थी। और क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर देंगे ताकि हम ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सके। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करने के लिए ही दिया जाता है, बट अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें से फोकस किया गया है ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए, तो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके दे दे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे। इसी तरीके से शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट पहले ऐड किया जाता था और क्योंकि हम अपोजिट वे में चल रहे हैं तो हम शेयर ऑफ प्रॉफिट को लेस कर देंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट का शेयर आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपने इस चैप्टर के कुछ भी क्वेश्चन किए हैं तो आपको इतना तो पता ही होगा कि हर क्वेश्चन में आपको टोटल प्रॉफिट यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑलरेडी गिवन होता है और उसमें जितने भी पार्टनर है उनका शेयर गिवन होता है। तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसका शेयर जो आएगा हर पार्टनर के लिए वो यहाँ पे मेंशन होगा। आप क्वेश्चन में लॉस गिवन है तो आप ऐड कर देना, अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो आप लेस कर देना। तो इस तरीके से ऐड लेस करने के बाद आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की तरफ पहुंच गए। तो ज्यादा क्लैरिटी के लिए मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किया है ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ओरल फॉर्म से बेटर वे में आपको प्रैक्टिकल वे में समझ में आती है। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ। मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा सिलेक्ट किया है जिसमें कुछ प्रोविजंस पे अप्लाई हो रहे होंगे, जैसे कि अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो आप कैसे अज्यूम करेंगे, या फिर इसके अंदर टाइम पीरियड मैटर करता है या नहीं करता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा है और फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। राम एंड मोहन आर पार्टनर इन अ बिजनेस, देयर कैपिटल। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, राम एंड मोहन ये 2 पार्टनर है, बट यहाँ पे स्टार्टिंग आ गई है आपकी कैपिटल की। दैट मीन कि यहाँ पे इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको नहीं बता रखी है, ठीक है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बता रखी होती है तो हम इक्वली अज्यूम करते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको क्या हो जाएगा, इक्वली। ये चीज आपको याद रखनी है। 12th क्लास का सिलेबस कुछ ऐसा होता है ना कि आपको बहुत छोटी छोटी चीजें याद रखनी होती हैं। कहने को ये बहुत छोटी होती है लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल होती हैं। आपको इन चीजों को याद रखना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपकी क्या हो जाएगी, 1:1। कब, जब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। देयर कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर इनकी कैपिटल गिवन है एट द एंड ऑफ द ईयर, यहाँ पे आपको फोकस करना है कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। मैंने आपको बताया था ना, जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी है, तो वो डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में एंडिंग कैपिटल गिवन है या नहीं। तो यहाँ पे आपको एट द एंड ऑफ द कैपिटल दे रखा है, तो इसका मतलब आपको एंडिंग की कैपिटल गिवन है और आपको ओपनिंग की कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। किस पर्पज से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को फाइंड आउट करने के पर्पज से। तो एंडिंग की कैपिटल आपको राम की दे रखी है 24,000 एंड मोहन की दे रखी है 18,000 ड्यूरिंग द ईयर राम्स ड्रॉइंग। अब यहाँ पे आपको बता रखा है कि राम की ड्राइंग है और मोहन की ड्राइंग है। राम की ड्राइंग आपको 4,000 रुपीज दे रखा है और मोहन की ड्राइंग से आपकी 6,000 की, जो कि मैंने आपको बताया था कि एंडिंग कैपिटल के साथ वो ऐड हो जाती है। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जब भी आप पार्टनरशिप फर्म वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें कंपलसरी होता है कि हर क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट जरूरी है कि गिवन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है आपको 16,000, जो कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1:1 में। मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तो आप क्या करोगे, उसे लेस कर दोगे, क्योंकि आप ओपनिंग कैपिटल की तरफ जाना चाहते हो। उसके बाद प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आपको 16,000 गिवन है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कैपिटल का रेट आपको गिवन है 5% पर एनम। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे तो उस टाइम हम 5% के अकॉर्डिंग करेंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जब भी आप प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आपको ये डेट मेंशन करनी होती है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो क्योंकि आप ओपनिंग कैपिटल पे फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए ओपनिंग का मतलब है कि आपने पूरे 12 मंथ्स कंप्लीट किए हैं, तो वहां पे टाइम पीरियड मैटर नहीं करता है। लेकिन आपने कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे होंगे जिसमें ड्राइंग्स होती है और जब भी हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वहां पे टाइम पीरियड मैटर करता है कि आपने किस डेट को ड्राइंग्स निकाली है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपकी एडिशनल कैपिटल गिवन होती है, जैसे क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन में क्या होता है
स्टार्टिंग में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद भी अगर आपके ईयर के बीच में कभी पार्टनर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका डेट क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो फिर वहां पर डेट मैटर करता है। बट यहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल क्योंकि आप फॉर्मेट के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे तो डेट मैटर नहीं करेगा। अब एडिशनल कैपिटल पे किस तरीके से इंटरेस्ट फाइंड आउट किया जाता है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कैपिटल एट दी एंड लिखना होता है। जो चीजें आपको गिवन है पहले आप वो लिख लीजिए। तो कैपिटल एट दी एंड ऑफ द ईयर आपको गिवन है, कितना गिवन है, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर है तो दोनों पार्टनर का हम सेपरेटली करेंगे। ठीक है, राम का यहाँ पर करेंगे हम और मोहन का यहाँ पर करेंगे। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर दो पार्टनर है तो दो का सेपरेटली होगा, दोनों को मिक्स मत कर देना, दोनों की कैपिटल ओपनिंग अलग अलग निकलेगी। ठीक है, अगर तीन पार्टनर होंगे तो यहाँ पे आपके 3 कॉलम्स बनेंगे। तो कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर राम का आपको गिवन है 24,000 और मोहन का आपको गिवन है 18,000। इस तरीके से अब आप इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के लिए मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स को ऐड किया जाता है, तो आप ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितनी कितनी है, 4,000 राम के लिए है तो 4,000 राम में ऐड कर दिया जाएगा और मोहन के लिए 6,000 है तो 6,000 मोहन में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने बता रखा है प्रॉफिट। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 16,000 दे रखा। अब ये 16,000 क्या होगा, राम और मोहन के लिए हमें फाइंड आउट करना होगा कि राम में प्रॉफिट का कितना शेयर जाएगा। जैसा कि फॉर्मेट में आपने देखा था शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ था, है ना, तो इसलिए हमें फाइंड आउट करना होगा कि ये जो टोटल 16,000 प्रॉफिट है उसमें कितना शेयर राम के लिए जाएगा और कितना शेयर मोहन के लिए जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दोनों क्या है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस बारे में कि इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इक्वली है। तो इक्वली है तो जो 16,000 का प्रॉफिट है वो 1/2 हिस्सा राम में चला जाएगा और 16,000 का 1/2 हिस्सा मोहन में चला जाएगा। यानी 8,000 राम का हो गया और 8,000 मोहन का हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम ड्रॉइंग्स को जब यहाँ पे हम लेस कर देंगे प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट को लेस किया जाता है तो प्रॉफिट शेयर आपका 8,000 है दोनों ही पार्टनर्स के लिए। और मैंने आपको हमेशा रिमाइंड किया है, कराया है कि जो भी चीजें लेस हो रही होती है, सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, तो बेटर रहेगा कि आप उसे ब्रैकेट्स में लिखो ताकि आपको फर्स्ट साइड में ही पता चल जाए कि इस आइटम को हमें लेस करना है। अब यहाँ पे ऐसी कोई ज्यादा चीजें गिवन नहीं है तो अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि ओपनिंग कैपिटल इनकी क्या है। तो यहाँ पे क्या है, 24,000 में 4 ऐड किया तो 28 और 28 में से 8 को माइनस किया तो 20,000 इसका है। ओके, इसी तरीके से मोहन का है 18,000 में 6,000 को आप प्लस कर देंगे तो 24,000 और 24,000 में से 8,000 लेस कर देंगे तो आपका बचेगा 16,000। ठीक है, तो इस तरीके से राम और मोहन की कैपिटल आपने फाइंड आउट कर ली है। तो इसे आप क्या लिखेंगे, कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो ये आपको फाइंड आउट हो चुकी है बिगनिंग की कैपिटल। अब आपको इस पे क्या करना है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो यहाँ पे कोई अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करने के लिए कहा गया है तो ये जो चीजें आपने की है ये वर्किंग नोट में जाएगी और यहाँ पे जो ओपनिंग कैपिटल आप फाइंड आउट करेंगे उसी की हेल्प से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए उस वक्त भी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो चाहे तो ये 3 मार्क्स में सेपरेटली क्वेश्चन गिवन किया गया हो या फिर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में एप्रोप्रिएशन शो करने के लिए कहा गया हो, वहां पे भी ये हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब हम चार्ज कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे चार्ज किया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर एट द रेट, आपको रेट गिवन है 5%। अच्छा, आपको ये बात तो याद होगी कि अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन नहीं होता है तो फिर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया जाता। बट यहाँ पे मेंशन है तो हम जैसा क्वेश्चन में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे पर एनम। तो 20,000 का कितना 5%, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है तो टाइम मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो आप सीधा सीधा 20,000 का 5% निकाल सकते हैं, लेकिन एडिशनल कैपिटल में टाइम मैटर डेट मैटर करता है।
किस तरीके से होगा उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो 20,000 का 5% 1,000 रुपीज आता है। क्वेश्चन में प्लीज आप रुपीज यूज कीजिए, ठीक है, उस पर टीचर का ध्यान जाता है, अटेंशन जाती है। तो आप जब भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पे रुपीज जरूर शो कीजिए। 16,000 है, 16,000 का 5% तो ये आता है ₹800। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करेगी और इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में जरूर दिए जाते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।